60 तरीके से ही आप बीमार पड़ सकते हैं। रहेगा AI टूल, ये जेब में रखना है, छोटा सा जेब में तो आ ही सकता है। पहले तो अपनी आदत एक डालिए, जैसे मेरी आदत तो पहले से ही है, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं बैड मैनर है, आप शकून है आपको, राइट, टोकते हैं लोग। लेकिन ये देखा गया जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते रहते हैं अनजाने में बाई बिहेवियर, वो लोग लंबा जीते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो एक तरीका था कि फिजिटिंग ऑफ द लेग्स वाइल यू सिटिंग ऑफ एंड ऑन इंटरमिटेंटली, राइट, तो धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहली बात। अब आते हैं आपके सवाल पे, कोरोना वाले सवाल पे। ये मैंने जब 16 जनवरी 2021, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, जिस दिन हमारा वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही हमने प्रधानमंत्री जी को और करीब 5 या जितने लिखे हमने MLA MP जितने बड़े लोग हैं कि ये वैक्सीन आने के बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत होगी और इसीलिए वैक्सीन ना लाया जाए। और मैंने, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, हमने अपनी किताबों के माध्यम से आपको बताया, पिछली किताब में भी हमने डाला व्हेन क्योर इज टाइम कि भाई इससे हार्ट अटैक होगा और वो हो रहा है। तो वो वैक्सीन जो है वो किस तरह से बॉडी में काम कर रहा है, वो आपके हार्ट में घाव कर दे रहा है और अचानक आप देख ही रहे हैं कि खड़े खड़े बैठे बैठे इंसान यंगस्टर मर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वही सोल्यूशन मैं पिछले समय से खोज रहा था। उसका एक ही सोल्यूशन है कि भगवान ने तो 2 हार्ट दिए हैं, राइट, जिस तरह गाड़ी में तो एक स्टेपनी भी होती है, तो क्यों ना दूसरे हार्ट को ज़्यादा यूज़ करें, यानी कि फिजिटिंग ऑफ द लेग वाइल यू आर सिटिंग। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आप इस किताब में मैंने बहुत सारी इमरजेंसी टेक्निक्स दिए हैं सेकेंड हार्ट को यूज़ करने के, जिससे मान लो किसी को एंजाइना अटैक आ गया तो क्या करें, किसी की हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई जो पहला सिम्टम है तो क्या करें, जैसे मैंने फेंटिंग का उदाहरण दिया, राइट। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन अगर पढ़ लेंगे तो डर चला जाएगा और आप ज़्यादा अपने कंट्रोल में। तो इसके माध्यम से आप अपने उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए बड़ा सिंपल है। मान लो ये AI टूल आप देख रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, कोई फेंट होने से पहले क्या करना है, पैरों को क्रॉस कर लेना है, राइट। अब आपकी आंखें इसको देख रही है। जितनी बार आप ये AI टूल को, इस पपेट को देखेंगे, ये क्रॉस वाला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपकी मदद करेगा टू रिमाइंड यू, राइट। अब मान लो कोई बेहोश हो ही गया, बेहोश ही हो गया कोई, राइट। ऐसे में क्या करना है, लोग क्या करते हैं, उसको पानी छिड़कते हैं, राइट, उसको हिलाते डुलाते हैं, कई सारी चीज करने लगते हैं, झाड़ फूक करते हैं, कुछ देर में वो वैसे भी उठ ही जाता है। क्योंकि जब आप लेटे रहते हैं तो आपका हार्ट, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे हैं। ऐसे में धीरे थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर ठीक हो ही जाना है। लेकिन किसी को जल्दी से उठाना है, जल्दी से ठीक करना है, तो दोबारा से इस पपेट को यूज कीजिए। तो मान लो ये पपेट बेहोश हो गया तो लोग को खाने को तैयार है। तो ऐसे में अगर उनसे लड़ना, जिंदा रहना, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। उनके हथियार आपकी इस जमाने के हथियार हैं, यही सारी नॉलेज। तो इस नॉलेज को लेने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि इस लिंक में जाके bishru.com/help में जाके आप फ्रीली ये बुक को डाउनलोड करें, पढ़ें, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप में से जो लोग प्रोफेशनली ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन में हम ये स्विमिंग क्लास सीखते हैं कि स्विमिंग कैसे करना है, हो सकता है आपको सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन सामने नदी होगी तो क्या कूदेंगे आप, तब डरेंगे आप ना। चाहे आप कितना भी ऑनलाइन में स्विमिंग क्लास सीख लें या जूडो कराटे क्लास कर लें ऑनलाइन में, राइट, तो कई बार है कि प्रैक्टिकली थोड़ा करना जरूरी होता है, राइट, कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने 2 महीने का ऑनलाइन प्लस 7 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे 7 दिन के लिए प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज ऑनलाइन, फिर प्रैक्टिकल। जो लोग ऑनलाइन 2 मंथ्स हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, वो भी इसी लिंक में जाके, वो कोर्स का लिंक आ जाएगा, वहां जाके अपना सारा डिटेल भर देंगे। तो खास तौर पे अगर जो मेडिकल प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे किसी भी तरह के पैरामेडिक्स हैं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गौर करेंगे कि किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि भाई इसको भी तो टूल यूज करो। ठीक उसी तरह से लाखों हजारों सालों से सेब ऊपर से गिरता रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया कि ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, राइट। तो सवाल है राइट क्वेश्चन पूछना। तो राइट क्वेश्चन तो फिलहाल तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये वीडियो देख के जब बाहर जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट टेलर से जाके देखिए तो सही वो बीमार क्यों नहीं है। जब हम कोई सवाल राइट पूछते हैं तो जवाब निकलने लगता है, जवाब से कई सारे अनगिनत सोल्यूशन निकलने लगते हैं। तो एक
सवाल कि टेलर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, इसके अंदर जवाब द सेकेंड हार्ट। अब सवाल इसको हम कैसे यूज करें, जवाब 20 टेक्निक्स यूज सीखना है तो ये किताब, और सारे टेक्निक सीखने हैं तो इंसान को करीब 60 तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो वो 60 के 60 तरीके में दोनों हार्ट हम यूज करते हैं। एक हार्ट वो जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप हार्ट को पकड़ नहीं सकते, राइट, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हार्ट वो जो पकड़ा जा सकता है, तो इसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो ये टॉर्च है, इसकी एक बैटरी निकल सकती है, एक नहीं निकल सकती। जो निकल सकती है उसी पे आप सारा कुछ जोर लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी है ये, राइट। जैसे मैंने अभी पैर को एक बार हिलाया तो अबाउट 40 से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है एक बार हिलाने से। उतना ही इजेक्ट होता है जितना एक वेंट्रिकल की टोटल कैपेसिटी होती है। तो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पुश। ये इसे कहते हैं काफ मसल पुशअप्स। ये जो पुशअप्स है इक्वल टू 1 पुश। तो यानी कि यूं मानिए कि आपके बॉडी में दो हार्ट हैं और दोनों की जब जोड़ देंगे तो कितनी ताकत हो जाएगी। यही कारण है, यही इंपॉर्टेंट कारण है कि टेलर्स बीमार क्यों नहीं पड़ते। अब एक आखिरी चीज इसमें, हमारे टेलर दोस्त भी आए क्या कोई? आने दे, नहीं पहुंच नहीं पाए, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। तो एक आखिरी बात, ये जब बुक आप डाउनलोड करेंगे जिनके पास फिजिकली है, इस बुक में ये एक पोस्टर जरूर देख लें। ये इस पोस्टर से जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में रोज असेंबली में फेंटिंग होने लगती है। मुझे लगता है फेंटिंग क्यों होती है, कैसे हॉल्ट करें, इस छोटी सी ट्रेनिंग हर टीचर को हर स्कूल में देना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई फेंट होता है तो उसको चोट भी आ सकती है, राइट। उसके दिमाग में मिस्ट्री है, पता नहीं क्या है। और आजकल के जमाने में क्या है, फेंट हो गया बच्चा, बिकॉज फेंट होने का जो साइंस आपको पता ही है। जब मैंने आपको बताया कि कोई खड़े रहेगा, आप भी कोशिश कीजिए कि बिना हिले आप 20 मिनट खड़े रहिए, चांसेस आर यू विल आल्सो फेंट। लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, राइट, कोई बात नहीं मानते, वो नहीं फेंट हो सकते, राइट। तो फेंट होने का जो साइंस है वो बच्चों को समझाना ताकि कोई फेंट ना हो। याद रखिए ये कितनी कॉमन बात है, हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेंट होता है। तो इसी तरह से 20 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो आप सीखिए और लोगों को सिखाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्प वाली किताब ये लोगों में कॉन्फिडेंस लाएगी, खासतौर पे आजकल जिस तरह के ज़माने में हम जी रहे हैं। याद कीजिए 2020 का समय, जब सब कुछ तालाबंदी हो गया, ऐसा बता दिया गया आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। जब तो आपके पास जान है तभी तो कुछ करेंगे, राइट। तो आज यही हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएं इस हेल्प के माध्यम से। विद दैट आई कंक्लूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मीडिया कंट्रोल्ड है, राइट। तो लोगों तक पहुंचाना न्यूज़, सही चीज़, ये बड़ी बात है। उनको डायबिटीज नहीं होती। ये रिसर्च मेरा खुद का है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेस, वियतनाम एंड इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में हमने किया, जो कि हो चिन मिन में 6 जनवरी को हमने रिलीज किया। और 23 जनवरी आज के दिन हमने आप सबके बीच में इस किताब के माध्यम से इसको रिलीज किया। हाँ देखिए, पहली बात तो अभी तक हमने अपने नॉलेज में कोई टेलर टाइप 1 हो या टाइप 2 हमने देखा नहीं। लेकिन फिर भी जनरलाइज करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 हो, कोई भी टेलर ऐसा हो जो कि 5 साल से ज़्यादा हो गए हो काम करते हुए, रोज़ कम से कम 5 घंटे काम करते हो, फिर भी डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, हम वो चैलेंज के दायरे में आएंगे। ये हुई एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला कि ये जेनेटिक है, ऐसा भी आपने बीच में भी बोला। टाइप 1 जेनेटिक हम बोल देते हैं जबकि वो जेनेटिक होता नहीं है। जब भी हम बोलेंगे जेनेटिक तो सबका मुंह बंद हो जाएगा और मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इसके दोषी इसके माँ बाप हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वैसा नहीं है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीका लगाने के बाद ही उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है, या फीवर में पैरासीटामोल देने के बाद ही उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता है, फिर दोबारा कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो उस बात को छुपाने के लिए बता दो कि जेनेटिक है और पीछे छुड़ा लो, राइट। तो वो एक है। और लेकिन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं, जो लोग 1 साल के अंदर आ जाते हैं डायग्नोस होने के, तो उनका जो ब्लड शुगर है नॉर्मलाइज किया जा सकता है और करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। और उसमें भी इसी तरह के टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स इवन टाइप 1। बदलाव जिनको डायबिटीज़ है, राइट। और उसको उन वीडियो को आप हमारे vishrup.com/help में जाके अपलोड कर दो। तो इतना ही करना है आपको, 1 लाख रुपए जीत जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। होगा क्या कि सब लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टेलर ढूंढेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो एक चीज़ मिलेगी, नॉलेज।
एक आइडिया तो मिलेगा, अरे ये भी हो सकता है, आंखें खुलेंगी, अरे ये हो सकता है, तब भरोसा होगा। और भरोसा जब होगा तब ढूंढेंगे कि हम भी कैसे काफ मसल को यूज़ करें, हम भी कैसे अपने आप को बचाएं। ये सारे थॉट प्रोसेस एक के बाद एक आएंगे। तो बेसिक मकसद मेरा ये है, इसीलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो सही मायने में टेलर्स हैं, जो टेलरिंग काम करते हैं मैनुअल से, आपको नहीं मिलेगा कोई टेलर विद डायबिटीज़। छूते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लिटरली बॉडी में आता है, जो कि आप वोल्ट मीटर जो घर में मिलता है उससे मेजर कर सकते हैं। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाता है। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो होते ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस जीरो वोल्ट से कि आप सबको धरती से जुड़े रहना है। टेलर के अलावा एक और तरह के लोग होते हैं, जैसे मान लो जो किसान होते हैं या फिर जो बैगर होते हैं, राइट, जो धरती या जानवर होते हैं जो धरती से जुड़े रहते हैं, राइट, जो मिट्टी से, हम सब जूते पहनते हैं हमेशा, राइट, धरती से पता नहीं कब हम कभी टच किया होगा। तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कोई फल या कोई सब्जी या कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती। तो जीरो वोल्ट मतलब धरती से जुड़ो। अभी जब जूते पहन रहे हैं तो इंसुलेटेड है। जो जीरो वोल्ट चप्पल आप बता रहे हैं जो इस बुक में है, तो इसमें तारे हैं नीचे, उस कॉपर वायर से हम अगर जब चलेंगे तो नंगे पैर चलने से जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगा वही वाला कनेक्शन होगा। हमने जो लोग आए थे 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी सर्किटिंग डॉक्टर, इसी जगह पे श्री फोर्ट में बड़ा ऑडिटोरियम था, तब हमने स्किन का जिक्र किया था। जिस तरह से इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं। जब किडनी फेल हो जाती है आपकी, तो भगवान ने तीसरी किडनी दी है, वो है आपका स्किन। स्किन का टेम्परेचर पानी के माध्यम से 40 डिग्री तक ले जाते हैं, तो स्किन कन्वर्ट इनटू किडनी। आप अपना पसीना लीजिए, उसको सैंपल को टेस्ट कराइए, अपने पेशाब का सैंपल टेस्ट कराइए, दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सिमिलर मिलेगा। तो हम अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को, आप हमारे हिम्स में चले जाइए, चाहे वो जयपुर में जाइए, चाहे गुड़गांव में जाइए, ओनर्स यहाँ बैठे हैं, तो आप देखेंगे जो पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाने के लिए, उनके स्किन को किडनी में कन्वर्ट करने के लिए उनको बड़े बड़े टब में 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बिठा देते हैं। 1 घंटा 2 घंटा स्किन एक्टिवेट होने लगता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो स्किन की ड्राइनेस है, जो स्किन की डिजीज है, वो स्किन की डिजीज नहीं है, वो स्किन में दिखाई दे रही है, बॉडी के अंदर की डिजीज है। जो बॉडी के अंदर नॉर्मल रूट से नहीं हो पा रहा, तो स्किन के माध्यम से बाहर आ रहा है। एक लेवल तक स्किन मैनेज कर सकता है, उसके बाद स्किन भी बोलता है अब मैं मैनेज नहीं कर सकता, तब हमें खारिज होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे में क्या करना है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट है। सनलाइट अगर स्किन में पड़ेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, सनलाइट एंड अर्थिंग, ऊपर आसमान में सन, धरती अर्थिंग, जो लोग इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे उनको स्किन डिजीज नहीं हो सकती। कितनी देर तक बैठना चाहिए सन की जो आप 15 मिनट बैठिए। रिफाइंड को हटा देते हैं और एनिमल फूड, जो भी चीज जानवर से आती है, दूध आता है या मीट आता है, हटा देते हैं। सोरासिस तो 10 दिन में ठीक हो सकता है, राइट। ये जैसे ही हटेगा वो ठीक होने लगेगा, जैसे ही हटेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर दोबारा डालेंगे फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो एज सिंपल एज दैट, राइट। तो कई बार हार्ट अटैक से पहले यहाँ पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले यहाँ पेन होता है, वो इंडिकेशन है भाई आपका हार्ट अटैक आने का टाइम आ गया। उसका 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे के लिए पैर डुबो के रखो, ऐसा 7 से 15 दिन तक कर लो, और उसके बाद अगर ये पेन चला गया छोड़ दो उसको। हाँ, देखिए वो मतलब है कि यू आर द वन जो अपने काफ मसल को सबसे कम यूज करते हैं। वो एक इंडिकेशन है, वो एक वार्निंग है, राइट। जैसे मैं बैठा हूँ, या तो मैं बॉडी हिला रहा हूँ या मैं काफ ऐसे थोड़ा बहुत हिल रहा हूँ, तो इससे ऐसे लोगों को इस तरह के जो मसल चढ़ जाते हैं वो नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। स्विच ऑफ हो जाती है तब इंसान गिर जाएगा और फिर उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे मिर्गी। लेकिन वो ब्रेन स्विच ऑफ क्यों होता है, उसके कुछ कारण हैं। 2 चीज से स्विच ऑफ होता है, अनाज से, अन्न से, और दूसरा जो स्विच ऑफ होता है वो है एनिमल प्रोडक्ट से। अगर किसी भी मिर्गी वाले पेशेंट से ये दोनों हटा लो खाने से, वो मिर्गी का स्विच ऑन ही नहीं होगा। मान लो यहाँ बल्ब है लेकिन आपने स्विच को ऑन नहीं किया तो बल्ब ऑन नहीं हो सकता, राइट। तो मिर्गी का स्विच ऑन कहाँ से होता है, मिर्गी का स्विच ऑन होता है सिर्फ एक चीज से, अन्न से, अन्न और फूड से। फूड में 2 चीजें हैं, अन्न और दूसरी चीज है एनी एनिमल फूड। एनिमल फूड मतलब चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो। अब आप बोलेंगे तो इसका मतलब तो वो अनाज कुछ खा ही नहीं सकता, चावल ना मिलेट्स ना रोटी। डेफिनेटली यस। तो क्या उसके बिना कैसे रहेगा,
उसके बिना रह सकते हैं। 0 ग्रेन आटा हम बनाने बोलते हैं। उसको उसकी रेसिपीज अगर चाहिए तो विश्व.com में जाकर देख सकते हैं। ऐसे आटा हमारे हॉस्पिटल में हम देते हैं। उनको ये सिखाया जाते हैं कि आप 0 ग्रेन आटा बनाओ, जिसमें बादाम होता है, चिया सीड होता है, सनफ्लावर सीड होता है, ऐसे या नारियल का पाउडर, ये चारों चीज़ लेके इक्वल क्वांटिटी में पीस लेंगे तो पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर से रोटी बन जाएगी, वो रोटी खा लो। वो रोटी बड़ा टेस्टी होता है। सर, एक सवाल है मेरा, जो आप आज सिलाई मशीन के जरिए हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, वो क्या ट्रीटमेंट है, क्या है ये? देखिए, सिलाई मशीन के जरिए मैं लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपने सबने सिलाई मशीन देखी है, टेलर्स को भी देखा है, टेलर्स कपड़े सिलवाए, लेकिन एक चीज़ आपने गौर नहीं किया कि टेलर्स को कभी डायबिटीज़ नहीं होता, बीपी की दिक्कत नहीं होती, हार्ट डिजीज़ नहीं होती, किडनी फेलियर नहीं होता, जो कि आपके लिए भी अनोखा होगा इस वक्त सुनते हुए कि ऐसा है क्या। आप कोशिश कीजिए जाके कोई टेलर ढूंढिए जिनको कोई बीमारी हो, इस तरह की बीमारी, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज़। हालांकि टेलर 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, रोज़ सालों साल करते रहते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि वो अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। उनका जो स्विंग मशीन है, पैर जब हिलाएंगे तभी जाके वो काम करेगा। तो मैं आपको टेलर के एग्जाम्पल के अपने मेरे स्टडी के माध्यम से ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपके बॉडी में 2 हार्ट हैं। एक वो जो आपके बाएं साइड है जिसको आपको पता ही है, दूसरा वो काफ मसल आपके पैरों के पीछे। तो काफ मसल को एक्टिवेट करके हम बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। तो काफ मसल को कैसे हैंडल करना है, काफ मसल को कैसे उपयोग में लाना है, सेकंड हार्ट को कैसे उपयोग में लाना है, बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी को ठीक करने के लिए, मसलन मान लो किसी को फीवर हो गया, अगर आप बैठे हुए अपने दोनों पैरों को पानी में डुबो दें जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस यानी गर्म फॉर 30 मिनट्स, तो फीवर वो ठीक होने लगता है। ठीक इसी तरह से इसी मेथड से ब्लड प्रेशर भी नीचे आने लगता है। तो क्या सबको टेलर बन जाना चाहिए? हाँ, टेलर नहीं बन जाना चाहिए। जिस तरह से न्यूटन ने बोला था कि एप्पल नीचे क्यों गिरता, उनका इरादा सबको एप्पल खिलाना नहीं था, एप्पल के माध्यम से उनको ये बताना था कि कुछ लॉ ऑफ मोशन समझाना था। ठीक उसी तरह से टेलर के माध्यम से मैं लॉ ऑफ सेकेंड हार्ट समझाना चाहता हूँ आपको, सेकेंड हार्ट के टेक्निक्स सिखाना चाहता हूँ आपको। इसीलिए मैंने ये किताब लॉन्च किया, हेल्प। इस हेल्प में 20 ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे 20 तरह के अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज को आप हैंडल कर सकते हैं और बेहतर घर के कन्वीनियंस में, घर पे रहते हुए, घर के सामान मतलब जैसे टेबल चेयर हो गया, सामान मतलब जैसे बाल्टी पानी हो गया, इन सारी चीज़ों से आप हैंडल कर सकते हैं। तो वो टेक्निक आप तक पहुँचे, इसीलिए ये किताब मैं तो 1 लाख की कीमत का जो आपने 1 लाख का चैलेंज मैं आपको उकसाना चाहता हूँ, ठीक है ना, आपको हिलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक चैलेंज भी रखा है, कॉन्टेस्ट रखा है कि आप ढूंढ के लाइए एक डायबिटिक टेलर, एक ऐसा टेलर जो बोले कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ और वाकई में डायबिटीज़ हो उसको। अगर ऐसा आपने एक टेलर ढूंढ दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 आप ढूंढिए, वो तो आपका काम है। ढूंढने के बाद विश्वरूप.com biswarp.com/help HELP हेल्प में जाके आप वीडियो अपलोड कर दीजिए और अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, उस टेलर का नाम, फ़ोन नंबर, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स अपलोड कर दीजिए। अच्छा। ये 13 फरवरी तक सरोजिनी नायडू जयंती के पहले करना पड़ेगा। 20 दिन का चैलेंज है, उसके बाद नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। और अगर ऐसा कर दिया और वो वाकई में डायबिटिक पाया गया, जो कि होना मेरे हिसाब से असंभव है, तो आपको 1 लाख रुपये मैं दे दूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद। फैटी लीवर की समस्या आजकल आम हो गई है, तो उसके बारे में आप किस तरह की डाइट देते हैं और क्या बताते हैं? देखिए, फैटी लीवर, पहली बात तो ये कि उसको डायग्नोस मत कराइए। अगर डॉक्टर ने बोला फैटी लीवर ग्रेड 3 ग्रेड 4 मत मानिए। अच्छा। ये व्यापार हो गया है। अगर कोई समस्या है आपको, जैसे मान लो कोई एसाइटिस है, कोई पेट फूला हुआ है, या कोई सूजन है, या कोई लगातार दर्द है, तो या फिर कोई पीलापन है क्या, अगर ऐसा कुछ है तो मानिए कि आपकी लीवर की समस्या होगी। अगर तो समस्या है, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, DIP डाइट। और मेरा नाम विश्वरूप चौधरी। अगर गूगल करेंगे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। और वो DIP डाइट पे अगर आप रहेंगे 15-20 दिन, तो जो सिम्टम्स मैंने अभी भी बताया वो सिम्टम गायब होने लगेंगे। सिम्टम जब पूरी तरह गायब हो जाए, आप मानिए कि आपको फैटी लीवर खत्म हो गई या लीवर डिजीज खत्म हो गई फॉर दैट मैटर। और सिम्टम अगर नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बोल रहा है तो मान रहे हैं, तो आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर आ जाता है ऐसा तो? हाँ, तो वो आप ट्रैप में फंस चुके हैं। अल्ट्रासाउंड, ये सारी, अब मान लो किसी का पेट मोटा है, वो तो बाहर से ही दिख रहा है ना, राइट, तो उसको अल्ट्रासाउंड से क्यों देखना चाहते हैं? लीवर के अंदर जो डिजीज दिखा रही है नहीं दिखाती, अल्ट्रासाउंड एक पिक्चर दिखाती है, पिक्चर से नहीं पता चल सकता कि बॉडी की फंक्शनिंग क्या है। जी। यही मैं बताना चाहता हूँ। ये जो ट्रैप है, ये किस तरह से बनाया जाता है, पिक्चर कैसे शूट होता है, ये सारी चीज़ अगर आपको जानना है, मेरी किताब पढ़िए, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, एंड एक और बुक है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये दोनों किताबों में मैंने साइंटिफिकली दिखाया आपको कि ये जो डायग्नोसिस है, इसके पीछे का सच क्या है।
इस बहाने आप उनके ट्रैप में आ जाएंगे, उनकी दवाइयाँ सर्जरी उस सब में लग जाएंगे, लेकिन क्या आपकी जो दिखाया देखो ये दिक्कत है, क्या वो ठीक होगी? पहली बात तो दिक्कत तब मानिए जब सिम्टम्स हो, आपको डिस्कम्फर्ट वो जो मैंने अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया, डिस्कम्फर्ट नहीं है तो निश्चिंत रहिए, डायग्नोसिस पे मत जाइए। थैंक यू सर।